तेरा मेरा अग्रीमेंट हुआ था कि आधा शहर तेरा, आधा शहर मेरा। मैं तेरे इलाके में धंधा नहीं करूंगा और तू मेरे इलाके में नहीं आएगा। ओ काले मर्द कपड़े ना करियो इंस्पेक्टर, ना करियो। हम पे गलत इल्जाम लगाने की कोशिश ना करियो, समझा? अरे बाल संवारना छोड़, एक्टिंग कर एक्टिंग। अनु मलिक को जब भी देखते हैं तो अरुण बख्शी जी थोड़ा गुस्से में हो जाते हैं, बल्कि थोड़ा नहीं, काफी गुस्से में हो जाते हैं। लेकिन क्यों? अनु मलिक से उनकी नाराजगी की क्या वजह है? ये कहानी जरा लंबी है, लेकिन जानने लायक कहानी है। हम मंत्री हैं, मंत्री। हमें बेइज्जत करने की कोशिश है। ये साल 1985 या 1986 के दौरान की बात है। उस वक्त अरुण बख्शी जी एक स्ट्रगलर थे। अनु मलिक भी तब फिल्म इंडस्ट्री में नए नए ही आए थे, वो भी उस जमाने में एक नए संगीतकार थे। उस वक्त तक अरुण बख्शी जी चंद फिल्मों में एक्टिंग कर चुके थे, चंद में गायकी भी कर चुके थे, लेकिन उनका स्ट्रगल तब भी जारी था। कामयाबी उन्हें मिलनी बाकी थी। तो मुंबई में रहते हुए उन्होंने डायरेक्टर अशोक त्यागी और प्रोड्यूसर टीपी अग्रवाल से बढ़िया दोस्ती कर ली थी और ये दोनों एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसका नाम था मेरा ईमान। उस फिल्म में धर्मेंद्र और गोविंदा ये लीड रोल में थे। उस फिल्म में स्मिता पाटिल जी को भी साइन किया गया था और अरुण बख्शी जी को भी एक रोल निभाने के लिए उस फिल्म में कास्ट किया गया था। अब चूंकि उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से अरुण जी की अच्छी दोस्ती थी और वो दोनों अरुण जी की प्रतिभा से वाकिफ थे। वो जानते थे कि अरुण जी न सिर्फ एक एक्टर बल्कि बहुत अच्छे गायक भी हैं। तो उन्होंने तय किया कि उस फिल्म के एक गीत की 4-5 लाइनें अरुण बख्शी जी से गवाई जाए, क्योंकि वो जानते थे कि अरुण बख्शी एक प्रतिभाशाली एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे गायक भी हैं। तो एक दिन उन लोगों ने अरुण बख्शी जी को अनु मलिक से मिलाया। दरअसल अनु मलिक ही उस फिल्म का, मेरा ईमान नाम की उस फिल्म का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। अनु मलिक ने जब अरुण बख्शी जी को देखा तो चेहरे के एक्सप्रेशंस उनके कुछ ऐसे थे जैसे वो अरुण बख्शी जी से मिलकर खुश नहीं हुए, जैसे वो कहना चाह रहे हो कि ये भाई किसे पकड़ के ले आए। बल्कि उन्होंने डायरेक्टर अशोक त्यागी से तो कहा भी कि भाई आप ये इससे गवाएंगे। तेरी समझ में आया क्या? तेरी समझ में आया? तू ये सब डायलॉग बोलेगा? तब अशोक त्यागी जी ने अनु मलिक को बताया कि भाई ये अरुण बख्शी जी भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो गाना आप अब कंपोज कर रहे हैं उसमें ये जो 4 लाइनें हैं ये अरुण बख्शी जी से ही गवाएं। अब चूंकि डायरेक्टर साहब ने कहा था तो अनु मलिक को वो रिकॉर्डिंग करानी पड़ी, वो 4 लाइनों की रिकॉर्डिंग अरुण बख्शी जी से ही करानी पड़ी। एक इंटरव्यू में अरुण बख्शी जी ने बताया था कि अनु मलिक उस रिकॉर्डिंग के दौरान बदमाशी करने लगे। उन्होंने किया क्या कि वो 4 लाइनों को उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं होने दिया, बार बार उनमें कमियां निकालकर घंटों लगा दिया रिकॉर्डिंग फाइनल करने में। उस दिन अरुण बख्शी जितना भी अच्छा गा रहे थे अनु मलिक उसे रिजेक्ट कर रहे थे और बार बार फिर से रिकॉर्ड करने को कह रहे थे और बीच बीच में अरुण बख्शी पर कमेंट भी कर रहे थे कि भाई ये किसे पकड़ के ले आए, कैसी आवाज है इसकी। अरुण बख्शी अनु मलिक की हर हरकत को नोटिस कर रहे थे मगर वो बोले कुछ नहीं, चुप रहे। अरुण बख्शी जी ने खुद ही बताया था कि दरअसल अनु मलिक वो 4 लाइनें खुद गाने के मूड में थे। वो चाहते थे, अनु मलिक चाहते थे कि वो 4 लाइनें वो अनु मलिक खुद गाएं, तो इसीलिए वो उस दिन इतनी नौटंकी कर रहे थे। साथियों, उस दिन वो रिकॉर्डिंग सुबह 11-11:15 बजे शुरू हुई थी, लेकिन अनु मलिक की वजह से वो रिकॉर्डिंग शाम को 6-6:15 बजे तक भी कंप्लीट नहीं हुई थी। ये अरुण बख्शी साहब का एक कहना है अपने एक इंटरव्यू में। तो ये सब वहाँ पर चूंकि मौजूद थे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, तो वो भी देख रहे थे और वो अनु मलिक को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो जानते थे कि अनु मलिक गायक को परेशान कर रहे हैं जानबूझकर। तो जब शाम के 6-6:15 बज गए तो उनके सब्र का बांध टूट गया और आखिरकार वो खड़े हो गए। उन दोनों ने ही अनु मलिक से कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप हमारे सिंगर को हैरेस कर रहे हैं। हमें तो इनकी गायकी अच्छी लग रही है, ये जितनी बार भी गा रहे हैं अच्छा गा रहे हैं, फिर आप इनकी गायकी फाइनल क्यों नहीं कर रहे हैं?
तब जाकर अनु मलिक को एहसास हुआ कि भाई अब कोई चारा नहीं बचा है, अब तो अरुण बख्शी की आवाज़ में ही ये 4 लाइनें फाइनल की जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेक फाइनल कर दिया और तब जाकर वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई। साथियों, जब उस फिल्म का म्यूजिक एल्बम रिलीज किया गया तो उस गाने में जो उस दिन रिकॉर्ड हो रहा था वो 4 लाइनें अरुण बख्शी जी की आवाज़ में ही रखी गई। और अरुण बख्शी जी को जब ये खबर मिली तो वो बहुत खुश हुए। दुर्भाग्यवश वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी, मगर अरुण बख्शी जी तय कर चुके थे कि उन्हें जिंदगी में जब भी मौका मिलेगा वो अनु मलिक को सबक ज़रूर सिखाएंगे। और देखिए, किस्मत ने कुछ साल बाद उन्हें मौका दे भी दिया। कुछ साल बाद अरुण बख्शी जी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हो गए अपने काम के चलते। वो एक्टिंग तो अच्छी करते ही हैं, साथ ही साथ गायकी भी अच्छी कर रहे थे, तो उनका फिल्म इंडस्ट्री में बढ़िया नाम हो गया और फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें सीरियसली लेने लगे, उन्हें इज्जत देने लगे। फिर वो दिन भी आया जब अनु मलिक से बदला लेने का अरुण बख्शी जी का अरमान पूरा हुआ यूं कि एक दिन किसी काम से अरुण बख्शी जी महबूब स्टूडियो गए थे। इत्तेफाक से उस दिन वहां अनु मलिक भी आए हुए थे। तो जब अनु मलिक ने अरुण बख्शी जी को देखा तो इस तरह से प्रतिक्रिया दी जैसे अनु मलिक को उनका कोई बहुत पुराना दोस्त मिल गया हो। अरुण बख्शी को देखते ही वो दौड़ते हुए उनके पास आए, अनु मलिक अरुण बख्शी को देखते ही, और गले लगने की कोशिश करने लगे, मगर अरुण बख्शी जी ने हाथ से उन्हें पीछे कर दिया। अरुण बख्शी जी ने अनु मलिक से कहा कि दूर रहकर बात करो। अनु मलिक को कुछ पलों के लिए यकीन नहीं हुआ कि अरुण बख्शी उनसे ऐसा कह रहे हैं, उनसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, मगर वो तो था ही। उन्होंने वैसा बर्ताव किया था क्योंकि उन्होंने अपना बदला लिया था। एक इंटरव्यू में अरुण बख्शी जी ने बताया था कि उस दिन के बाद अनु मलिक उन्हें जहां जहां भी टकराए, उन्होंने हर दफा अनु मलिक को वैसा ही बर्ताव दिया बदले में, जैसा कि उन्होंने उस दिन अनु मलिक ने उस दिन अरुण बख्शी जी के साथ स्टूडियो में किया था। यानी अरुण बख्शी जी अनु मलिक को ज़रा भी पसंद नहीं करते हैं। अरुण बख्शी जी ने कहा था कि उस दिन जैसा भद्दा बर्ताव अनु मलिक ने उनके साथ, यानी एक नए कलाकार के साथ किया था, बदले में उन्हें वैसा ही मिल रहा है अनु मलिक को। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अनु मलिक इसी के लायक हैं। साले 2 गले हरामजादे, दोस्ती करके विश्वासघात करता। तो साथियों, ये थी अरुण बख्शी और अनु मलिक के बीच के विवाद की कहानी। इस पर कभी भी अनु मलिक ने कोई कमेंट नहीं किया है आज तक। मुझे कोई ऐसा वीडियो उनका या कहीं कोई बयान दिखा नहीं है। हालांकि अरुण बख्शी जी ने कई इंटरव्यूज़ में अनु मलिक को टारगेट किया है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा।